नमस्कार, आप देख रहे हैं नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। राजस्थान में बाघों की वापसी को लेकर एक नई कहानी लिखी जा रही है और इस बार पृष्ठभूमि में है ऐतिहासिक और पहाड़ी जंगलों से घिरा कुंभलगढ़, जहां आज तक सिर्फ दुर्ग की प्राचीरें गूंजती थीं। अब वहां बाघों की दहाड़ सुनाई देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार ने कुंभलगढ़ को राजस्थान का नया टाइगर रिजर्व बनाने की दिशा में निर्णायक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई राज्य वन्य जीव बोर्ड की 15वीं बैठक में यह साफ कर दिया गया कि कुंभलगढ़ बाघ परियोजना अब केवल प्रस्ताव नहीं बल्कि जल्द ही एक संरक्षित हकीकत बनने जा रहा है। वन विभाग ने इस बैठक में अवगत करवाया कि 28 फरवरी 2025 को ही इस परियोजना के लिए लगभग 1390 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का सीमांकन कर लिया गया है, जो 5 जिलों राजसमंद, पाली, उदयपुर, सिरोही और ब्यावर में फैला हुआ है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में टाइगर रिजर्व की चौड़ाई अपेक्षाकृत कम है। ऐसे में वहां समीपवर्ती राजस्व क्षेत्र, विशेष रूप से पाली, ब्यावर और राजसमंद को भी इस दायरे में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उपवन संरक्षकों द्वारा इन क्षेत्रों का चिन्हांकन किया जा चुका है और अब संबंधित सूची राजस्व विभाग को भेजी जा रही है ताकि इस प्रक्रिया में गति लाई जा सके। लेकिन कुंभलगढ़ की योजना सिर्फ सीमांकन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बाघों के अस्थायी बसेरे के लिए जरूरी आधारभूत ढांचे को प्राथमिकता दी जा रही है। वन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि प्रस्तावित रिजर्व क्षेत्र में जल स्रोतों और संरचनाओं का निर्माण कराया जाए ताकि वन्य जीवों को वर्ष भर पानी उपलब्ध हो सके और गर्मियों में जंगल से बाहर उनका पलायन न हो। यह जल संरचनाएं जंगल के अंदर प्राकृतिक संसाधनों को पुनर्जीवित करने का काम करेंगी, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र और भी संतुलित होगा। एक और खास बात यह है कि जब तक कुंभलगढ़ को औपचारिक रूप से टाइगर रिजर्व घोषित नहीं किया जाता, तब तक यहां पहले से संचालित लेपर्ड सफारी को 3 से 4 अलग-अलग स्थानों से प्रारंभ कर उसका विस्तार किया जाएगा। यह लेपर्ड सफारी कुंभलगढ़ की पर्यटन मानचित्र पर पहले से मौजूद है, लेकिन अब इसे और व्यापक बनाया जा रहा है ताकि आने वाले समय में बाघों के आगमन से पहले ही यहां इको टूरिज्म का वातावरण और अनुभव दोनों विकसित हो सके। इस निर्णय का एक बड़ा असर यह होगा कि कुंभलगढ़ न केवल बाघों के लिए सुरक्षित निवास स्थल होगा, बल्कि आसपास के ग्रामीणों के लिए रोजगार का नया स्रोत भी बनेगा। गाइडिंग, सफारी, संचालन, रेस्ट हाउस सेवा और हस्तशिल्प जैसी ग्रामीण आजीविका गतिविधियों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बाघ संरक्षण और पर्यटन को जोड़ते हुए इस क्षेत्र को राजस्थान का नया वन्य पर्यटन हब बनाया जाएगा और इसके प्रचार प्रसार के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, शोधकर्ताओं और स्थानीय संगठनों को भी साथ जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही सभी संरक्षित क्षेत्रों और टाइगर रिजर्व के लिए एक साझा बुकलेट और ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल की दिशा में भी काम किया जाएगा ताकि पर्यटन व्यवस्थाएं पारदर्शी और सुविधाजनक बन सके। यह केवल एक वन क्षेत्र को टाइगर रिजर्व में बदलने की कहानी नहीं है, यह राजस्थान की जैव विविधता और पारंपरिक वन संस्कृति के पुनर्जीवन की कहानी है। यह उन प्रयासों की कहानी है जो न केवल बाघों के संरक्षण की दिशा में है, बल्कि जंगलों के साथ मानव सहअस्तित्व के नए अध्याय को भी शुरू करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह टाइगर रिजर्व राजस्थान को टाइगर स्टेट के रूप में एक नई पहचान दिलाने वाला साबित हो सकता है। कुंभलगढ़ का यह ऐतिहासिक बदलाव अब सिर्फ किले और कहानियों तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में यह बाघों की सांसों, पदचापों और जंगल की अनकही गूंज का साक्षी बनने वाला है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।